और काल्की अवतार का भी जिक्र किया। और काल्की अवतार से एक हिंदू शायर है, नाम उसका कालका प्रसाद है। प्रसाद तबर्रुक को कहते हैं। और काल्की से मोहब्बत के हवाला से वो कालका प्रसाद यानी सरकार की बारगाह से अल्फाज की खैरात लेकर कुछ यूँ कहता हुआ नजर आता है कि बन जाएं दोनों जहां दिरहम व दिनार, लग जाएं जमी तफलक माल के अंबार, दरिया बने मोती पारस बने कोहसार, एक तरफ खड़े हों जो मेरे सैयद अबरार, कोई पूछे कालका प्रसाद से अरे तू क्या ले, ना लेने पाक चूम के आंखों से लगा ले, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। गौतम बुद्ध का जिक्र किया, जैसा कि आपने गौतम बुद्ध ने कहा कि मेरे बाद भी आने वाली एक कामल हस्ती है, तो हुजूर उसी दीवान में गौतम बुद्ध ने 14 नसीहतें की और उसने कहा कि उनके जिस्म का साया नहीं होगा, वो ज़मीन को लपेट जाएंगे, उनकी वही सबसे फसी होगी, सुन सुनकर तबीयत में बेजारगी ना होगी। कुरान का जिक्र किया और फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीना मुश्कबू का जिक्र किया है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात का जिक्र किया है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 14 खसाइल जो है गौतम बुद्ध ने बयान किए। हजरत गिरामी कदर इसी तरह जिस तरह जनाब हजरत ने हिंदुओं की हवाला से 5000 साल पुरानी कबल मसीह वो किताब है और उसमें लिखा है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद होगी, वालिद गिरामी का नाम सर बिन नमा होगा, वालिदा का नाम सोमती होगा, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चर्चे तो आने से पहले हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं और ता क़याम क़यामत होते रहेंगे, लेकिन होने का अब क़यामत तक एक सबब है, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। जैसे हजरत ने बताया एतदाल का रास्ता है अहले सुन्नत का, बाकी हर घर में बुग़्ज़ रसूल भी मिलेगा, बुग़्ज़ सहाबा भी मिलेगा, बुग़्ज़ अहले बैत भी मिलेगा, बुग़्ज़ औलिया भी मिलेगा। अहले सुन्नत का घर वो घर है कि जिस घर में किसी तरफ से बुग़्ज़ की बो नहीं आएगी, हर तरफ से खुशबू ही खुशबू आएगी। मोहब्बतों का गहवारा है अहले सुन्नत और बका भी मुसलमान की इसी में है कि वो अहले सुन्नत से जुड़ जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि हजूर 73 होंगे, आपके नाना ने फरमाया कि जन्नत में जाएगा वो एक कौन है, फरमाया अहले सुन्नत। कहा हुजूर उनकी निशानी क्या है, फरमाया वो कसरत से दुरूद पढ़ते होंगे। ये अहले सुन्नत की निशानी है, कसरत से दुरूद पढ़ते होंगे। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। कह दियो आमीन, तो आधी गल कर रहे हैं। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। इस छोटे से उन्वान पर मैं आप हज़रात के सामने बड़ी तवील गुफ्तगू कर सकता हूँ, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, लेकिन वक्त मुतहम्मिल नहीं है। हज़रत के सारी गुफ्तगू को अगर 2 मिसरों में अर्ज़ करूँ तो हज़रत के फैज़ से फैज़याब होकर यह कहूँगा कि इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, फिर क्या होगा, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। अपनी कब्र को जुल्मतों से काफूर करने के लिए और नूर से भरपूर करने के लिए ये वजीफ़ा है कि इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। अल्लाह करीम हम सबको मोहब्बत मुस्तफ़ा अता फ़रमाए, हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ज़रूरत अज़ीज़ान गिरामी कदर इस दौर हाज़र में आज की तारीख़ में सिर्फ ये है कि नबी पाक की ज़ात को किसी शर्त के बगैर माना जाए, गैर मशरूत माना जाए। बड़े बड़े फितने पूरी पूरी दाढ़ी के साथ माथे पर मेहराब सजाकर आयात और अहादीस पढ़ पढ़ कर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ है, लेकिन अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज पहले दिन से यही रहा है कि इन्होंने नामूस रिसालत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मोहब्बत रसूल के हवाला से इन्होंने किसी मामले पर समझौता नहीं किया। इसलिए कहता हूँ खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। और सुन्नियत की बका आज की तारीख में तालीमात आला हजरत पर है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकी मोहब्बत का जमजमा बरेली शरीफ में है, तशना रूहों की सराबी का जामे इश्क़ रसूल बरेली में है। अजीज़ान गिरामी कदर बुग़्ज़ के कांटे कई दिलों में है, लेकिन कायनात के बड़े बड़े हजरत मिलकर जिसे आला हजरत कहें उन्हें अहमद रजा कहते हैं, जिनका नाम अपने काम के ताक़ुब में रहा कि जनाब अहमद की रजा मिल जाए।
जनाब अहमद की रजा हासिल हो जाए, उस अहमद रजा के मुकल्लद बनकर अपनी जिंदगियों को कामयाब कीजिए। अल्लाह हजूर सैयदी आला हजरत का फैज़ हमें और हमारी नस्लों को भी अता फरमाए। हजरत गिरामी का जनाब हजरत के सामने मैं बिला ताखीर अगली शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं। आने वाली शख्सियत इल्म और अमल की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। जो इल्म और अमल की दुनिया से ताल्लुक रखते हों, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि वो जनाब मोहम्मद अरबी के दीन की हिफाजत करने वाले असद होते हैं, यानी शेर होते हैं। और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के असद का यह काम है कि वो बद अकीदा बेड़ों को चीर देता है और इस अंदाज में अकीदतों और मोहब्बतों को आम करता है कि वो सिर्फ सुनने वाले कानों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि वो पूरे वजूद का सुन्नतों के हवाला से जेवर बन जाते हैं। खूबसूरत खुशलहान अजीम मद्दाह हबीब लबीब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात को बराए नात कहने वाले, और नात कहते हुए नात कहने के बाद नहीं सोचते कि क्या कह दिया, या सुनने वाले कह दें भाई क्या कह दिया। ये वो हैं कि जो नात कहने से पहले सोचते हैं कि क्या कहना है। और यही हक के नात है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात का इंतखाब हो तो पता हो कि क्या कह रहा हूं। मैं वो सनाखाना हजरत के सामने पेश करने जा रहा हूं कि कलाम आला हजरत के मफाहीम को ख़ास तौर पर ये जानने वाले हैं, आशनाए मफाहीम कलाम आला हजरत हैं। यही वजह है कि जिस तरह एक कारी कुरान के मानी और मतलब को जानकर मकामात को पेश नजर रखते हुए तिलावत करता है, तो एक अजमी बंदा भी सुनकर समझ रहा होता है कि कारी क्या कह रहा है। उसी तरह आने वाले सनाखान रसूल के लहजाए पाक में और नगम में ये हलावत और ये लताफत है कि जितना मर्जी मुश्किल लफ्ज़ कहें और इस अंदाज में कहते हैं कि सुनने वाला समझ रहा होता है कि क्या कलाम हो रहा है। खुश कलामी में अपनी मिसाल आप मोहतरम जनाब मोहम्मद असद रज़ा अत्तारी साहब आपकी खिदमत में बड़े अदब से गुजारिश करूँगा जनाब अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। हाफिज़ मोहम्मद तसव्वुर हुसैन अत्तारी साहब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह आपकी हाज़िरी के दौरान वो भी ज़ीनत स्टेज होंगे और आपको सुनने का शर्फ हासिल करेंगे। फिल वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना है और मोहब्बत से पढ़ना है। नबी पाक की जिक्र करने वाले और महफिल में आने वालों के लिए एक जुमला अगर असद भाई इजाज़त दें ताकि तबीयत बन जाए और फिर इंशाअल्लाह ताला असद भाई को सुनने के लिए आगे बढ़ें। मस्जिद नबवी है, सहाबाए किराम एक हल्का में बैठे हैं, महवे गुफ्तगू हैं, हजूर का शान नबूवत से बाहर तशरीफ़ लाए। उन सहाबाए किराम से पूछा क्या कर रहे हो, अर्ज़ किया हजूर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हजूर ने फरमाया किस बात पर, कहा इस बात पर कि अल्लाह ने आप यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा आपको हमारा नबी बनाकर हमें आपका उम्मती बनाकर इस दुनिया में शर्फ बख्शा। हजूर ने फरमाया क्या वाकई यही जिक्र कर रहे थे? अर्ज किया हाँ हजूर यही जिक्र कर रहे थे। अब हजूर ने क्या फरमाया? हजूर ने फरमाया जिब्राइल मेरे पास आए और आकर सलाम कहने के बाद कहते हैं कि हजूर जो आपके सहाबा मस्जिद में यार बैठे जिक्र में मसरूफ हैं, अल्लाह फरिश्तों की जमात में उन पर फख्र फरमा रहा है। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना यानी अल्लाह की नेमत उज़्मा का शुक्र अदा करना, ये अल्लाह के यहाँ काबिल फख्र अमल है। तो हम वो काम कर रहे हैं कि जिस काम